Hi guys, welcome again. I hope you all are doing great. So in our previous video we have discussed about the queue जहां पर हमने क्यू के बारे में बात की थी। क्यू के रिप्रेजेंटेशन को देखा था, क्यू की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने एन क्यू डी क्यू देखे थे। फ्रंट रियर क्या होता है, सर्कुलर क्यू, ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ऑलराइट। सो हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लाइक हम एक स्टैक को दो क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, एक क्यू को हम दो स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है कि कंडीशन -1 है, तो इसका मतलब क्या है। और अगर फ्रंट फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू 0 है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है। आई होप आपने क्यों अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आप नहीं बता सकते इन कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला, क्या हम स्टैक को दो क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम एक स्टैक को क्रिएट करेंगे, दो क्यू को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे Q1, इसको हम बोलेंगे Q2, और ये है हमारा स्टैक। ठीक है, तो आप स्टैक को दो क्यू से तभी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आपका टॉस इक्वल्स टू क्या हो, फ्रंट हो। ठीक है, टॉस फ्रंट होगा तभी आप एक स्टैक को दो क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये बोल टॉस क्या होता है आपको पता होगा। स्टैक में जो लास्ट में एलिमेंट आता है उसको हम टॉस बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 1 डाला है तो 1 मेरा टॉस है। ठीक है, 2 डाल दिया तो 2 मेरा टॉस हो जाएगा। 3 डाल दिया तो मेरा जो टॉस है वो 3 हो जाएगा। जो मतलब स्टैक में लास्ट में एलिमेंट आता है उसको हम टॉस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इस स्टैक को दो क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 डाला, टॉस मेरा क्या हो गया, 1। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 1 डाल दिया, ये मेरी फ्रंट की कंडीशन है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, टॉस इक्वल्स टू 1 है, फ्रंट भी मेरा 1 है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब दूसरे एलिमेंट को डालती हूँ 2, तो मेरी टॉस की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब अगर मैं यहाँ 2 को डाल दूंगी ना तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। फ्रंट मेरा यहाँ पे 1 है क्यू में, और यहाँ पे टॉस में मेरा क्या है, टॉस में जो 2 है ना वो मेरा टॉस टॉस है, और इसमें अगर मैं 2 डाल दूंगी तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए सबसे पहले मैं 1 को यहाँ से हटा के Q2 में डाल दूंगी। ये मेरा Q2 है, Q2 में डालूंगी, एंड देन मैं यहाँ पे 2 को इंसर्ट कराऊंगी। ठीक है, तो मेरा फ्रंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 1 को मैं यहाँ से फिर से रिमूव करके Q1 में डाल दूंगी। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, टॉस मेरा 2 है, फ्रंट मेरा 2 है। ठीक है, नए एलिमेंट को डालते हैं 3। अब टॉस मेरा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं इंसर्ट करा सकती हूँ, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। फ्रंट मेरा 2 है, तो हम कंडीशन मेरी बोल रही है कि टॉस इक्वल्स टू फ्रंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ को 2 को और 1 को दोनों को रिमूव करके Q2 में डालूंगी, एंड देन मैं 3 को यहाँ इंसर्ट कराऊंगी, और फ्रंट मेरा यहाँ हो जाएगा 3। कंडीशन फुलफिल हो रही है, टॉस इक्वल्स टू फ्रंट है, टॉस इसमें भी 3 है, फ्रंट इसमें भी 3 है। फिर इन एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करके इसके पीछे डाल दूंगी। ठीक है, एक और एलिमेंट डालते हैं, 4 डाला, टॉस मेरा आ गया यहाँ। 4 को मैं डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करा सकती हूँ, कंडीशन ब्रेक होगी। इसके लिए सबसे पहले जो एलिमेंट पड़े हुए हैं उनको मैं क्यू में डाल दूंगी। ठीक है, देन मैं यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगी, फ्रंट मेरा यहाँ हो जाएगा, एंड देन 3 2 1 को यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ डाल दूंगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, टॉस मेरा 4 है, यहाँ पे भी फ्रंट मेरा 4 है। तो इस तरीके से हम एक स्टैक को दो क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हम एक क्यू को दो स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या हम
एक क्यू को दो स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टैक वन है, ये स्टैक टू है। ठीक है। इसकी भी कंडीशन सेम है कि आपका जो फ्रंट है ना, वो टॉस के बराबर होना चाहिए। मींस अगर मैं यहाँ पे वन एलिमेंट इंसर्ट करा रही हूं ना, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे वन को इंसर्ट करा रही हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट वन हो गया। यहाँ पे मैं वन इंसर्ट कराऊंगी तो ये मेरा टॉस हो गया। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे मैं अगर टू एलिमेंट को इंसर्ट कराती हूँ, यहाँ पर मैं टू डायरेक्टली नहीं डाल सकती क्योंकि कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। टॉस मेरा टू हो जाएगा और यहाँ पे फ्रंट मेरा वन है, और ये कंडीशन क्या बोलती है कि टॉस और फ्रंट आपका सेम होना चाहिए, तभी आप एक क्यू को आप दो स्टैक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं सबसे पहले वन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ डाल दूंगी स्टैक टू में, एंड देन मैं यहाँ पे टू एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगी, एंड देन फिर मैं वन को यहाँ से रिमूव करके क्यू स्टैक वन में डाल दूंगी, और मेरा टॉस कहाँ पहुंच जाएगा, वन पर। अब कंडीशन ट्रू है, फ्रंट मेरा वन है और मेरा टॉस भी वन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थ्री एलिमेंट को इंसर्ट कराती हूँ, तो क्या मैं थ्री को डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट करा सकती हूँ, नहीं, क्योंकि कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। टॉस मेरा थ्री हो जाएगा जबकि फ्रंट यहाँ पे वन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वन को पॉप करूंगी और स्टैक टू में डालूंगी, फिर टू को पॉप करूंगी, मैं स्टैक टू में डालूंगी, एंड देन मैं थ्री को यहाँ इंसर्ट कराऊंगी, एंड देन फिर से मैं यहाँ से टू को पॉप करूंगी, स्टैक वन में डालूंगी, एंड देन फिर वन को यहाँ से पॉप करूंगी और स्टैक वन में डालूंगी, और फिर मेरा टॉस पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक है, टॉस की वैल्यू मेरी वन हो जाएगी और ये कंडीशन दोनों ट्रू है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्यू को भी दो स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टैक टॉस इक्वल्स टू फ्रंट कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, टॉस क्या होता है, फ्रंट रियर क्या होता है, इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है वो क्यू से रिलेटेड है, अगर आपने क्यू अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू माइनस वन है, तो इसकी कंडीशन क्या है। तो हमने पढ़ा था क्यू में, अगर हमारी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर हमारा कहाँ होगा, माइनस वन पे होगा। ठीक है, माइनस वन पे होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा क्यू है ना, वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो फ्रंट और रियर आपका जीरो कब होगा, जब उसमें एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे एक एलिमेंट होगा, तभी आपका फ्रंट और रियर इक्वल्स टू जीरो होगा। इट मीन्स अगर एक एलिमेंट है तब आपकी फ्रंट और रियर की वैल्यू जीरो होगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टू एलिमेंट को डाल दूंगी ना, तो मेरा रियर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वंथ इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर अगर मैं थ्री को डालूंगी ना, तो मेरा रियर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फोर को डालूंगी, फिर मेरा रियर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पर। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराते हो क्यू में, को इंसर्ट कराते हो तो आपका रियर बाय वन इंक्रीमेंट होता है। देखा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा, पहले रियर जीरो था, फिर वन हो गया, फिर टू हो गया, फिर थ्री हो गया। जैसे कि मैंने जीरो में प्लस वन ऐड किया तो वन इंडेक्स आया, वन में वन ऐड किया टू आया, टू में वन ऐड किया थ्री आया, तो यहाँ पे एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट करती हूँ ना, तो फ्रंट की भी वैल्यू भी मेरी इंक्रीमेंट होगी, फ्रंट मेरा फिर यहाँ आ जाएगा।
यहाँ से टू को डिलीट करूंगी तो फिर फ्रंट मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक आपको क्यू दे दिया जाएगा, आपको फ्रंट रियर की पोजीशन पूछ लेगी, या फिर आप उसमें आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि एक क्यू है, उसमें से अगर मैंने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया है तो मेरी फ्रंट की पोजीशन क्या है, या फिर मैं एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर रही हूँ तो उसकी इसमें रियर की पोजीशन क्या है। ठीक है। तो आप जब डिलीट करते हो ना, तो आपका फ्रंट भी एक से इंक्रीमेंट होता है। इंसर्शन को हम इनक्यू बोलते हैं, इंसर्शन के ऑपरेशन को डीक्यू, डिलीट के ऑपरेशन को हम डीक्यू बोलते हैं। ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर अबाउट एन क्यू एंड डी क्यू। ठीक है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना इनको। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने एक डिस्कस किया थी स्टैक एप्लीकेशन। स्टैक एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा था कि हम स्टैक का यूज ना अर्थमेटिक वैल्यूएशन के लिए भी करते हैं। ठीक है। और वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए पॉलिश नोटेशन क्या होते हैं। पॉलिश नोटेशन क्या होते हैं। ठीक है। पॉलिश नोटेशन क्या होते हैं। सो पॉलिश नोटेशन क्या है। पॉलिश नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग mathematical expression where the operators comes before the operands. It is a it is a way of writing mathematical expression where operator comes before operands। ठीक है। अब ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टू जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 + 3 लिखा, तो ये जो इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर। और इसको हम क्या बोलते हैं। ऑपरेंड्स। बेसिकली जिस पर हम कोई ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्लस का हो, डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, कोई भी ऑपरेशन हो जिस पर भी हम परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे A + B का लिया, मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। ठीक है। A × B, तो यहाँ पे जो होगा मेरा ऑपरेटर वो मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये दोनों क्या होंगे मेरे ऑपरेंड्स होंगे। आई होप आपको समझ आया वो ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ठीक है। अब जो पॉलिश नोटेशन होते हैं ना वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पॉलिश नोटेशन जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो होता है वो होता है मेरा इनफिक्स। इनफिक्स। दूसरा होता है प्रीफिक्स। तीसरा होता है पोस्टफिक्स। ठीक है। इनफिक्स क्या होता है, जिसमें आपके ऑपरेटर ऑपरेटर मिडिल में आता है।
इसमें आपका ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड्स आता है, ठीक है। और इसमें आपका जो ऑपरेटर होता है ना, वो क्या आता है, आफ्टर ऑपरेंड्स आता है, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैंने पहले इनफिक्स का लेते हैं ना, इनफिक्स, इनफिक्स में मैं बोल रही हूँ ऑपरेटर्स बीच में आता है, बीच में आता है, इट मीन्स ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है यहाँ पे ऑपरेटर, तो ये मेरा इनफिक्स है। ए प्लस बी, ये भी मेरा इनफिक्स है। ए प्लस बी इंटू ए डिवाइड बाई बी, ये भी मेरा इनफिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जो है ना वो ऑपरेंड्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर्स आपके ऑपरेंड से पहले आते हैं, जैसे कि ये +2 3, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। +ABC, ये भी मेरा प्रीफिक्स है, ऑपरेटर पहले आ रहा है, ठीक है। ए ए सॉरी, AB मल्टीप्लीकेशन -AD इंटू C, ठीक है। ये मेरा, ये भी मेरा प्रीफिक्स है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर्स है ना वो ऑपरेंड से पहले आ रहे हैं, ठीक है। पोस्टफिक्स क्या है? पोस्टफिक्स जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में आते हैं, उनको हम पोस्टफिक्स बोलते हैं। ABC प्लस, यहाँ पे ऑपरेटर बाद में आ रहा है, ठीक है। AB डिवाइड, ये भी पोस्टफिक्स है, ठीक है। AB मल्टीप्लीकेशन H डिवाइड, ये भी पोस्टफिक्स है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इनफिक्स आ रहा है तो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स से पहले आएगा, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करो, ठीक है। पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। तो बेसिकली इन सबको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है लॉन्ग, ठीक है, एक होता है शॉर्ट। आने आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। पर हम जो एग्जाम में फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं शॉर्ट मेथड, बिकॉज अगर आपको कोई छोटा एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप उसको लॉन्ग मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको जब लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। और एग्जाम में आपको लॉन्ग एक्सप्रेशन ही दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट नहीं दिए जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज करो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दोनों ही मेथड देखेंगे, दोनों ही का यूज करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट का। आपको आने दोनों ही चाहिए, ठीक है। पर हम जो सबसे ज्यादा पहले समझने के लिए हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का यूज करेंगे, पर जो मोस्टली क्वेश्चंस है ना वो हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम पॉलिश नोटेशन के सारे टाइप्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care and bye.